जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में, दोस्तों राहुल गांधी जी के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में। दोस्तों कि अभी दिल्ली में होने वाले हैं चुनाव, तो कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डालने हैं दोस्तों, और मात्र अब 10 से 11 दिन बचे हैं दिल्ली में वोटिंग होनी है। दोस्तों इस 10 से 15 दिन के अंदर हम देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा ने पूरी ताकत झोंकना स्टार्ट कर दिया है इस पूरे दिल्ली के चुनाव प्रचार में। हालांकि वहां पे 3 पार्टियां लड़ रही है दोस्तों, और तीनों बड़ी पार्टियां कही जा रही है। आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी, जो कि 10 साल से दोस्तों दिल्ली में शासन चल रहा है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली बेहाल हो चुकी है। लोगों के बीच में नाराजगी हमें साफ दिखती है, और इस बार शायद ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी शायद ही जीत के आए, हालांकि बहुत कम चांसेस है। अब दोस्तों दूसरी पार्टी पे आ जाते हैं भाजपा। हालांकि भाजपा ने स्टार्ट बड़ा लेट किया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मोमेंटम पकड़ा है दोस्तों, वो गजब का पकड़ा है। एक एक दिन में दोस्तों हम देखते हैं भाजपा की तरफ से 8 बड़े बड़े लीडर 8 अलग अलग जगह में दोस्तों प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी पे आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी दोस्तों पहले दिख ही नहीं रही थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के वहां के जो प्रेसिडेंट है देवेंद्र वर्मा जी, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की कि इस बार दिल्ली में पूरी ताकत झोंके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि इन दिल्ली यूनिट के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनको लगा कि यार इस बार अरविंद केजरीवाल को तो लोग वोट देना नहीं चाहते, तो जितने भी आपिए जो अभी आपिए बन के बैठे हैं वो पहले पुराने कांग्रेसी चावल थे दोस्तों, कांग्रेसी वोटर थे, तो अब वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे। तो ये सही टाइम है, जो आम आदमी पार्टी छोड़ छोड़ के लोग भागेंगे ना, तो वो एटलीस्ट कांग्रेस जितना लपेट सकता है लपेट ले। हालांकि ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ये मान नहीं रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल, यही डर है उनके मन में कि भाई अगर कांग्रेस मेरे खिलाफ लड़ी तो हमारा एंटी बीजेपी वोट फटेगा, बटेगा आपस में, और जीत जाएगी क्लीन स्वीप के साथ में दोस्तों भाजपा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उन्होंने इंडिया अलायंस को बड़े बड़े लीडरों को फोन करके ये कह दिया कि राहुल गांधी को फोन करके आप समझाइए कि अगर वो पूरी ताकत से मेरे को लंगड़ी मारेगा तो भाजपा जीत के निकल लेगी। अब दोस्तों देखिए अरविंद केजरीवाल का दोगलापन। बंदे ने हरियाणा के अंदर में जब कांग्रेस वर्सेस भाजपा चल रही थी, तो वहां पे चुनाव लड़वा दिया अलग से। कांग्रेस के वोट काटे हैं भाई उसने, 3-4-5% उसको वोट काटे हैं, और वही डिफरेंस रहा है दोस्तों। कांग्रेस इसीलिए पूरी तरह से हारी है। तब इसको इंडिया अलायंस नहीं दिखी, ठीक है। अब दोस्तों पंजाब में ये लोग आपस में लात घुसे चलाते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर में। लोकसभा में यहाँ पे दिल्ली के अंदर में साथ में चुनाव लड़ते हैं, और जब हरियाणा हारे दोस्तों कांग्रेस पार्टी, तब दिल्ली के यूनिट और भड़क गई। दिल्ली की यूनिट और हरियाणा की कांग्रेस की यूनिट ने राहुल गांधी को कह दिया कि भाई कुछ भी हो जाए दिल्ली में इस बार हम इसको जीतने नहीं देंगे, क्योंकि इसने हमें हराया है हरियाणा के अंदर में। यही काम उसने पहले किया था गुजरात चुनाव में। गुजरात चुनाव में तो खैर जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे का नारा दिया था। जनता के ने सोसाइटियों में घुसने नहीं दिया किसी आपिए को, बोला मुफ्त की रेवड़ी ना अपने पास डाल लो जेब में, तो वहां की जनता ने लात मार दिया था। हरियाणा में भी नहीं चलाई है रेवड़ी चूरन पर, जो दिए देने की कोशिश की थी हरियाणा वाले ने भी कहा निकल ले यहां से, है ना। अब दोस्तों कांग्रेस बड़ी दुविधा में है। हालांकि राहुल गांधी जी की 2 रैलियां, जो परसों एक रैली थी, कल एक रैली थी, दोनों ही रैलियों में राहुल गांधी जी पहुंचे नहीं, जो जनसभा थी। हालांकि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर वहां पे थे कि अभी थोड़ी देर में राहुल गांधी जी बस पधार रहे हैं हमारे बीच में, और आम आदमी पार्टी पे और भाजपा पे एक तरफा दोस्तों अटैक किए जा रहे थे कांग्रेस के ये जो दिल्ली की यूनिट के लीडर है।
लेकिन राहुल गांधी आए नहीं। 5 बजे की रैली थी, 7 बज गए। फिर अचानक से देवेंद्र वर्मा जी आते हैं और कहते हैं राहुल गांधी जी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, इसलिए वो भाई साहब आ नहीं पाएंगे, उसके लिए ही यहाँ पे हमें इमरान प्रतापगढ़ी को भेज दिया है आपको मैसेज देने के लिए। तो राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, इसका क्या रीजन है? क्या किसी फोर्ड फाउंडेशन ने प्रेशर बनाया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का तो लल्ला है, अरविंद केजरीवाल तो फोर्ड फाउंडेशन का लल्ला था, है ना? उसकी पार्टी को भी फंड मिलती थी, एनजीओ को, आपको पता ही है फोर्ड फाउंडेशन। किसी ताकत ने मना किया है राहुल गांधी जी को कि यार तुम अगर कॉन्टेस्ट करोगे तो अरविंद केजरीवाल हार जाएगा, क्योंकि इस बार हारता हुआ दिख रहा है ना, इसीलिए राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो हार रहा है वैसे भी, तुम अगर जाओगे तो ये पूरी तरह हारेगा और भाजपा जीत के आएगी तो ताकतवर हो जाएगी। मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी का दुश्मन आज की डेट में ना जितना भाजपा वाले नहीं है, ये इंडिया अलायंस वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को खा जाएगी, ये देख लीजिएगा। ये लोग कांग्रेस को बोल रही है तुम लोग सरेंडर कर दो यार, छोड़ दो अपने वोटरों को, ताकि वोटर ना बटे और आम आदमी पार्टी को एक तरफा वोट देके जिताए। हालांकि इस बार वो नहीं होने वाला, भाजपा जीतेगी, पूरी चांसेस है दोस्तों। और भाजपा ने ग्राउंड पे जो काम किया वो नहीं दिखता किसी को। डोर टू डोर कैंपेन दोस्तों चालू हो चुके हैं भाजपा के, आरएसएस ग्राउंड में छोटी छोटी सभाएं कर रहा है। अभी तो योगी आदित्यनाथ जी ने कल 3 रैलियां क्या की, अरविंद केजरीवाल के मुंह से झाग निकलना चालू हो चुका। अभी तो पिटारे में से कई ऐसे तीर निकालेंगे योगी आदित्यनाथ जी। टोटल 15 रैली होने वाली है उनकी, और 5 जनसभा करेंगे वो आराम से। वो अटैक सह लो। और दिल्ली में दोस्तों मोमेंटम अब घूम रहा है पूरी तरह से। जो 50-50 दिख रहा था ना पहले आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा, वो अब दोस्तों मोमेंटम घूम के भाजपा की तरफ में गिर रहा है। दोस्तों इनका कोई अलायंस नहीं है कांग्रेस पार्टी और इनका। हालांकि कांग्रेस यूनिट जो दिल्ली की है पूरी ताकत लगा रही है कि वो लोग एटलीस्ट 8 से 10 सीटों में पूरी ताकत झोंक ले और वो सीटें जीते। उनको भी पता है वो पूरी टीम जीत के नहीं आएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां से रिवाइव करे। उनके 6, 7, 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बड़े लीडर है दिल्ली में, और वो अपने ईगो के लिए, अपनी साख बचाने के लिए, और दोस्तों उनकी पर्सनल खुन्नस भी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी से, इसीलिए वो लड़ रहे हैं। अजय माकन, देवेंद्र वर्मा जैसे दोस्तों बड़ा एक्सपीरियंस बंदे हैं ये लोग। मैं अजय माकन को हल्के में नहीं लेता। अजय माकन को पॉलिटिकल एक्यूमेन पता भाई, वो बंदा बहुत पॉलिश्ड हिसाब से वार करता है, वो पुराना चावल है भाई। देवेंद्र वर्मा भी, इनको अगर फुली छूट पहले मिल जाती ना, आज से ठीक 2 महीने पहले राहुल गांधी बोलता ना कि अटैक अपने तरीके से देख लो, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये लोग अपने दम पे 15-20% वोट तो ले आते। पहले इनका वोट परसेंटेज दोस्तों 40% ऊपर था, 40+% होता था कांग्रेस का, घट के वो 4% में आ गए, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ा कांग्रेस। राहुल गांधी की आइडियोलॉजी ये कहती है कि खुद की कांग्रेस को आग लगा लो, ताकि ठंड के सीजन में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ऐसे हाथ सेके चिता पे, कांग्रेस की चिता में। पूरी कांग्रेस पार्टी भस्म कर दी दोस्तों उन्होंने दिल्ली के अंदर में, और यही परिणाम है कि आधे कांग्रेसी भाग गए आपीओ में, कुछ अच्छे आ गए भाजपा में, और अभी जो लॉट बचा हुआ है वहां के कार्यकर्ता बाहर ही नहीं निकलते। इनकी चुनाव चल रही है दोस्तों सोशल मीडिया में कांग्रेस की, अभी रोज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 2 दिन से कर रहे हैं उनके पवन खेड़ा, अजय माकन, देवेंद्र वर्मा, और छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ना ये 8-10 ऐसे कैंडिडेट है जो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बाकी कैंडिडेट जिनसे पैसे शायद लिए होंगे भाई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, वो भी गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम तो बोल रहे थे कि हमें टिकट मिली है, हमें कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। ना राहुल गांधी आ रहे हैं, ना प्रियंका गांधी आ रहे हैं, ना बड़े बड़े कांग्रेस के दूसरे लीडर आ रहे हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं दिख रहे हैं, ना सचिन पायलट आ रहे हैं। भाजपा की आप देख लीजिए टीम भाई, मध्य प्रदेश से मोहन यादव जी, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी जी,
योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, सब आ गए दोस्तों। पूरी ताकत जो को कहीं भी चुनाव होता है, भाजपा की पूरी मंडल बैठी हुई है, अपनी पूरी मंडली आ जाती है। और ये तो कल पहला दिन था, ये तो ट्रेलर था। आम आदमी पार्टी ऐसे ऐसे कांप रही है थर थर। दोस्तों कल जेपी नड्डा जी ने भी रैली की है और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर किया। आप ये छोटी सी वीडियो देखिए, इसमें इन्होंने बताया कि क्या क्या भ्रष्टाचार किया केजरीवाल ने। इन्होंने कहा था कि मैं पानी दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा। बताओ साफ पानी आता है क्या? पहले तो ये बताओ पानी आता भी है क्या? और आता है तो साफ आता है क्या? मित्रों जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 28,000 करोड़ रुपए का, और ऑडिट भी नहीं कराया। यानी चोरी तो की, सीना चोरी भी की, और टैंक माफियाओं को, टैंकरों के माफियाओं के हाथ पर दिल्ली की जनता को छोड़ दिया। ये हम सबको देखने को मिला है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने बहुत बड़ा हल्ला डाला, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, 65,000 करोड़ रुपए का जाली टेस्ट का घोटाला कर डाला, जाली टेस्ट का। बोलो गरीब आदमियों के पेट पर लात मारी कि नहीं मारी? उनके हक को छीनने का प्रयास किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया 300 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं। 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला, नकली दवाई गरीबों को खिलाई। ठीक बोला आपने, तभी तो आपदा आई। मित्रों ये स्कूल की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1,300 करोड़ रुपए का, 1,300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया, क्लासरूम का घोटाला। ये जो ढोल पीटते हैं ना कि दुनिया में हमारे बारे में, स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये दुनिया स्कूल के बारे में कहा जा रहा है। ये क्लासरूम का घोटाला भी, वह भी छोटा मोटा नहीं करते, 1,300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। उसी तरीके से पैनिक बटन आजकल खुद पैनिक बटन दबा रहा है बचने के लिए। ये पैनिक बटन में भी 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 500 करोड़ रुपए का। राशन कार्ड में 5,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और बस की खरीदी में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, सब जगह घोटाले पे घोटाला। कहता था मैं हर गली में सीसीटीवी लगाऊंगा, कहता था कि नहीं कहता था? लग गया क्या? लगा क्या? सीसीटीवी में भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वक्फ बोर्ड में भी, वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोड़ा। बनता है मुस्लिम भाइयों का बहुत चहेता, उनको भी नहीं छोड़ा। 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और बाकी तो छोड़िए, इसने हर तरीके से आपकी जेब डाक के ऊपर जेब काटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो देखा दोस्तों, इतने रुपयों का घोटाला हो चुका है दिल्ली में। ये आरोप खुद जेपी नड्डा लगा रहे हैं, भाजपा के प्रेसिडेंट। तो आज की डेट में दोस्तों राहुल गांधी जी की तबीयत खराब है, इस पे खैर हम कुछ बोल नहीं सकते। परसों दिन इनकी जो रैली थी दोस्तों वो इंदरलोक में थी। कल जो हालांकि रैली थी वो मुस्तफाबाद में थी। आज उनकी एक रैली है दोस्तों मणिपुर में। हालांकि देवेंद्र वर्मा ने ये कहा कि हम पॉजिटिव है कि राहुल गांधी जी आएंगे मणिपुर में कैंपेन करने, जनसभा करने, बट देखते हैं आते हैं कि नहीं।
तबीयत खराब है भाई, इस पे मैं भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ना तो मैं तो लंबे से लेता इनकी कि जब चुनाव ही नहीं लड़ना है भाई तो रणछोड़ तुम्हारा नाम होना चाहिए। रण छोड़ के भाग गए कांग्रेस पार्टी। और आप लिख के ले लीजिए, या तो लालू ने पोल पट्टी, अभी कुछ दिन पहले पटना गए थे ना, या तो लालू ने समझाया होगा कि भाई ऐसा है, पार्टी को फूंक दो अपनी, तुम छोड़ो यार, तुम काय पंगे ले रहे हो। कल और एक ब्लंडर कर दिया इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी में इन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उसमें उनकी डेथ का मतलब जो मृत्यु हुई थी उसकी डेट भी लगाई। तो भाई तुम कैसे कह सकते हो कि उसी दिन मरे थे सुभाष चंद्र बोस जी, उसको लेके तो आज भी कंट्रोवर्सी होती है। तो तृणमूल ने भी लताड़ा, भाजपा बंगाल यूनिट ने भी लताड़ा, जो तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की उसने भी लताड़ा। बोलते करेक्ट करो यार, तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं थी, डोंट डिसरेस्पेक्ट एटलीस्ट। तो ऐसे ब्लंडर करते रहते हैं ये पॉलिटिकल पार्ट टाइम, अपने हिसाब से राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम समझते हैं। कल एक फेसबुक पे वीडियो मैसेज जारी करते हुए इन्होंने कह दिया, क्या कहा, इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, करप्शन बहुत है दिल्ली के अंदर में, और जो रियल डेवलपमेंट मॉडल दिल्ली को मिलना चाहिए दोस्तों, जो कि शीला दीक्षित के टाइम में ही हम प्रोवाइड करवाते थे। और भाई शीला दीक्षित जी एज ए लीडर, चीफ मिनिस्टर, बहुत कम ऐसे चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त में भी और आज की डेट में भी, उनका काम सबको पता है। ये अभी 2-4 साल से दिल्ली में जो रह रहे हैं उनको घंटा कुछ नहीं पता, जो पुराने लोग हैं ना उनको पूछो बताएंगे। जो ल्यूटियंस दिल्ली कहा जाता था ना दोस्तों, वो एक तरफा वोट देता था कांग्रेस को, आज वो ल्यूटियंस दिल्ली वाले वोट्स आम आदमी पार्टी ले गया। फिर दोस्तों उन्होंने कहा कि ये फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स पीआर एजेंसी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। भाई आयुष्मान कार्ड क्या पीआर, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है वही नरेंद्र मोदी जी का पीआर है, वही अपना काम दिखाती है। आज अगर अरविंद केजरीवाल ने यमुना साफ की होती तो लोगों को दिखता नहीं भाई काम हुआ है। अभी एक पॉडकास्ट में इसने कह दिया था अरविंद केजरीवाल ने, हालांकि यमुना साफ करने से थोड़ी वोट मिलता है, मिलते होता तो मैं पहले ही कर लेता। तो ये फर्जीवाल इस बार विदाई लेने के मूड में है दोस्तों, पूरी ताकत वो भी झोंक रहा है। भाई क्रेडिट देना पड़ेगा, अकेले लड़ नहीं पा रहा लेकिन 2-2, 3-3 रैलियां कर रहे जनसभा, और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। कल एक जगह पे कहा जा रहा है कि इसके ऊपर फिर से हमला हो गया, हालांकि ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। तो यार वीडियो तो दिखनी चाहिए, लोगों को भी थोड़ा पता चलना चाहिए, देखना चाहिए मनोरंजन। हर चुनाव के पहले कैसे इनको पड़ाके चिपकाने वाला आ जाता है, लात घुसे इसको ही मारते हैं लोग, क्या मजबूरी है। कुछ काम नहीं किया 10 साल में, दिल्ली का बंटाधार कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। फिर भी झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि एक बार को सत्य भी ऐसे तिलमिला जाए, कितनी देर तक। एनीवे दोस्तों, तो राहुल गांधी जी के इस अप्रोच से ना तो कांग्रेसी दिल्ली के खुश है, ना ही पूरे भारत के अंदर जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो खुश है, और ना ही भाजपा खुश है, क्योंकि भाजपा ही उसको अपना स्टार कैंपेनर समझते हैं। यार कैंपेन करने आओ तभी ना मजा आएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ज्यादा पहले तो ढोल नगाड़े लेके वेट कर रही है, राह देख रही है भाजपा के कार्यकर्ता कि कब हमारे राहुल गांधी जी आएंगे और जनसभा करेंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, प्लीज कमेंट करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए, भारी मात्रा में नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को।